पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी तश्कील देगी जिससे हम सारी सियासी जमातों से रब्ता करने के लिए तैयार हैं, उनको हम पसंद करते हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से भी राबता करने का इशारा दे दिया। कहा मुल्क को बदतरीन सियासी और माशी बहरान का सामना है, सियासी जमातों ने हालात बेहतर ना किए तो बहरान नहीं संभल सकेगा। मुल्की निजाम और जमहूरियत आगे ले जाने के लिए एक एजेंडे पर आना होगा। पीपल्स पार्टी रूल्स ऑफ गेम और मुत्तफिका कौमी एजेंडे के लिए सबसे राबते के लिए तैयार है। उनसे भी बात करेंगे जिनको हम पसंद नहीं करते। इमरान खान कहते हैं टीटीपी से बात हो सकती है, अवामी नुमाइंदों से नहीं। खेलूंगा ना खेलने दूंगा से अवाम को नुकसान हो रहा है। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने कहा रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करो। मैंने बताया कि भारत अमेरिका का इत्तेहादी है, वो तो मजम्मत नहीं कर रहा। हमें भी भारत की तरह न्यूट्रल रहना चाहिए। जनरल बाजवा ने अमेरिका को खुश करने के लिए खुद ही रूस की मजम्मत कर दी। मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा था, आवाम के लिए रूस से सस्ता तेल और गंदम लेना चाहता था। किसी और को खुश करने के लिए खारजा पॉलिसी बनाएं तो उसका यही नतीजा निकलता है जो अभी है। मुल्क में महंगाई की शरह 12 से बढ़कर 30% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाज़ी अपने अहमकाना और मज़ाक़ा खेज़ तर्ज़े अमल से कौम को मुसलसल मायूस कर रहे हैं। ये किसी भी तरह इक़्तिदार वापस हासिल करने के ख्वाहां हैं, हाँ इसके लिए मुल्क लंबे अरसे के लिए अदम इस्तेहकाम का शिकार ही क्यों ना हो जाए। इमरान खान की झूठ की सियासत दिन ब दिन बेनकाब होती जा रही है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख आज भी तय न हो सकी। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन हुकाम की कल मुलाकात होगी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के वक्त मांगने पर इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब भी शरीक होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम मुलाकात के बाद आइंदा के लाहे अमल पर गौर करेंगे। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में तमाशे हो रहे हैं। आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात होने हैं, अब सारे मिलकर कह रहे हैं इलेक्शन नहीं कराने। मुल्क में कोई इंसानी हुकूक नहीं, ताकतवर कब्जा माफिया बनकर बैठा है। चोरी करने वालों को NRO 2 दे दिया गया। पाकिस्तान में कानून सिर्फ कमजोर के लिए है। बड़े चोर आजाद और छोटे सलाखों के पीछे हैं। जानवर और इंसान में बड़ा फर्क इंसाफ का होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान के दौर में इदारों और आवाम के हक पर डाका मारा गया। तहरीक इंसाफ की गैर संजीदा सियासत से जमहूरियत को नुकसान हुआ। इंतहा पसंद सियासी फैसलों के बाद PTI पार्लियामान और निजाम का हिस्सा नहीं। मुल्क इस वक्त भी इम्तिहान से गुजर रहा है। इम्तिहान में फेल हुए तो आवाम, मुल्क और जमहूरियत को नुकसान होगा। कोई गैर जमहूरी कदम लिया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। जहां से भी लगा कि आइन को खतरा है, इसका मुकाबला करेंगे। साबिक वज़ीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। ऑडियो लीक केस में FIA ने शौकत तरीन के खिलाफ एकाएक के तहत मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने के लिए शौकत तरीन ने साबिक सूबाई वज़ीर खजाना को कॉल की। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई। शौकत तरीन ने FIA को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मुल्ज़िम शवाहिद छुपाने की कोशिश कर रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? मैं गद्दार हूं तो सारा जेहलम गद्दार हुआ। शेख रशीद गद्दार हैं तो सारा रावलपिंडी गद्दार हुआ। IMF से गलत मुआहदे को रोकना गद्दारी या बगावत कैसे है? शौकत तरीन जैसे काबिल शख्स पर बगावत का इल्जाम मज़हका खेज और अफसोसनाक है। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। शहबाज और बिलावल की वजह से मुल्क को शर्मिंदगी का सामना है। बिजली और पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी होगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने सुई गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इत्तलाक जनवरी से जून 2023 के गैस बिलों पर होगा। ECC ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने पर तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, कत्ल का कबल अज वक्त किसी पर इल्जाम आयद नहीं कर सकते। पता करें कि रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलव्वस था। पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियां हुई हैं। JIT ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सरबराह JIT ने कहा, केनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बोले, अदालत के साथ खेल न खेलें। बार बार एक ही कहानी सुनाई जा रही है। क्या JIT केनिया और UAE तफरी करने गई थी? केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। Mr. Zia Muhyiddin.
अजीम कॉम्पेयर, सदाकार, हिदायतकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन कराची में सुपुर्द खाक। ज़िया मोहिउद्दीन का शो कई बरस तक PTV पर चला। उन्हें लाजवाल फनी खिदमत पर हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। ज़िया मोहिउद्दीन ने हॉलीवुड समेत कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अपनी आवाज और तलफ्फुज की वजह से एकेडमी का दर्जा रखते थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि सिर्फ मोहम्मद खान जुनेजो ही ईमानदार वजीर आजम थे। अटॉर्नी जनरल का वजीर कानून को खत कहा मैं अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस के वजीर आजम की दयानतदारी से मुतालिक रिमार्क्स की खबरों में कोई सदाकत नहीं। चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि मोहम्मद खान जुनेजो अच्छे और आजाद वजीर आजम थे। इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। जनूबी पंजाब में टिकट्स की तकसीम पर तबादला ख्याल, उम्मीदवार फाइनल करने पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा मुल्की मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान का इख्तिदार में आना रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी था। PTI का दौरे हुकूमत रूल ऑफ लॉ नहीं रूल ऑफ जंगल था। एक दिन गाली अगले दिन माफी। इमरान की सियासत है। फॉरेन एजेंट, चोर और झूठे से आजादी हासिल करके मुल्क आजाद होते हैं। खातून जज को धमकी का केस। इमरान खान की गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 9 मार्च तक तौसी कर दी गई। अरशद शरीफ कत्ल केस में 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल। जराये के मुताबिक खुर्रम और वक़ार की मकामी अदालत से इश्तिहारी होने के वारंट हासिल कर लिए गए। FIA ने इंटरपोल को खत लिख दिया। दोनों मुल्जिमान के रेड वारंट जारी करने की इस्तदा। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज कराए? क्या पता लगाया गया कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से चले गए? जब तमाम कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ को मुफ्त जहाज भी भिजवा दें तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। मरियम नवाज को वजीर आजम अपना जहाज भी दे दें तो इससे भी कुछ नहीं होना। नून लीग को मजीद लोग छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नई जिम्मेदार ऑपोजिशन बनेगी। IMF से मुआहिदा हो तो भी महंगाई, ना हो तो भी महंगाई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पार्टी में नई लीडरशिप आई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब नवाज शरीफ के साथियों का मुस्बत किरदार हो सकता है। लीडरशिप को आगाह कर दिया था कि ऐसी तब्दीली आई तो हिस्सा नहीं हो सकता। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा नून लीग के रूह रवां नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ हैं। इस सूरत में मेरा इलेक्शन लड़ना मौजू है। मुस्तकबिल में मरियम नवाज आए तो उस वक्त फैसला करूंगा। पंजाब हुकूमत और फ्लो मिल्स में मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत की धमकी के बाद फ्लो मिल्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की किल्लत का खदशा टल गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा। कोयटा में फी किलो चिकन 680 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर और फैसलाबाद में कीमत 610 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सियालकोट पे 640 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में जिंदा चिकन की फी किलो कीमत 425 रुपए तक पहुंच गई। और शाम में हौलनाक जलजले से अम्बात 36,000 से बढ़ गईं। तुर्की में 31,000 से जायद, शाम में 4,500 से जायद अफराद चल बसे। तुर्की में 80,000 से जायद अफराद जख्मी। तुर्की में 10 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए। तुर्की में 1700 से जायद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सफारत खाने का दौरा। जलजले में नुकसानात पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल घड़ी में तुर्क भाइयों के साथ हैं। गर्म कपड़ों, कंबल समेत दीगर जरूरी सामान भिजवाया। ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली तक तुर्क भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से परवेज खटक की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताखीर का कोई जवाज नहीं। आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं होगी। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख के मामले पर फुटबॉल खेलना बंद करें।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। सूबे में साफ और शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी मिली है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की रोशनी में फराइज अंजाम दे रहे हैं। पूरी कोशिश है कि आम आदमी की जिंदगियों में बेहतरी ला सकें। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैं सिलेक्टेड वजीर आजम था। साबिक आर्मी चीफ सुपर किंग थे तो ताहयात ओहदे पर रहने की पेशकश क्यों की? इमरान खान अपनी बेख्तियारी का नहीं, ना अहली का रोना रो रहे हैं। डॉलर 269 रुपए 44 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 16 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 24 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। सोना 800 रुपए फी तोला सस्ता होकर 1,97,600 रुपए का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में गंदम समेत दीगर खाने पीने की अशया की किसी भी किस्म की कमी नहीं। बुनियादी अशया की दरामद में हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कराची समेत सिंध भर के दुकानदार खबरदार, मुकर्ररा कीमत से महंगी अशिया बेचने पर जेल होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वाज़ेह कर दिया। कहा, गिरा फरोशी पर 6 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। अशिया कब्जे में लेकर नीलामी की जाएगी। जुर्माना अदा करने तक दुकान सील रहेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ज़ेरे तामीर दयामिर भाषा डैम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, दयामिर भाषा डैम कौमी तरक्की के लिए अहम मंसूबा है। प्रोजेक्ट एरिया में जामे और मरबूत सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने यूएसएड के गोदाम में इमदादी सामान का जायजा भी लिया। अमरीकी सफ़ीर कायद-ए-आज़म हाउस भी गए। बानी पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेमाल अशिया का मुआयना किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, बिलावल भुट्टो खुदारा कराची पर तवज्जो दें। कराची तरक्की करेगा तो सिंध और मुल्क तरक्की करेगा। कराची के 4 अस्पतालों की हालत जार आसिफ जरदारी को सुनाई। उन्होंने कहा कि जिसे पैसे देते हैं वो खा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर चारों अस्पतालों को ऐसा बनाएं जैसे आला अस्पताल हैं। बिजली हो गई है महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, दूध महंगा, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, बिजली हो गई महंगाई, हाय महंगाई। सिंध असेंबली के इजलास में हंगामा आराई। पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी और अपोजिशन लीडर अली मादिन शेख में नोकझोंक। तहरीक इंसाफ के अरकान का सिंध असेंबली से वॉकआउट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, IMF के कर्जों की जरूरत नहीं, वुज़रा और मुशीरों की फौज कम की जाए। आवाम की जेबों पर डाका डालने की कोशिश की तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। जिस पार्टी के दौर में जितना कर्ज लिया गया वही वापस करें। हैदराबाद में 18 फरवरी को पीपल्स पिंक बस सर्विस शुरू की जाएगी। सिंध हुकूमत का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, कराची में पिंक बस सर्विस को बड़ी पजीराई मिली है। 20 फरवरी को 3 नए रूट शुरू करने जा रहे हैं। नुमाइश से सीव्यू तक भी पिंक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। वादी नीलम में बर्फबारी से मुताद्दिद सड़कें 2 माह से बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। नारान, कागान, मेशारान, सिरिपाई और बाबूसर पास की सड़कें भी बंद। वादी लीपा में बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने के बाद बंद रास्ते खुल न सके। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात में तोसी। स्कूलों में छुट्टियां 28 फरवरी तक बढ़ा दी गईं। बलोचिस्तान के इलाके दुखी में फायरिंग, ASI शहीद। जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर से महंगे महंगे मोबाइल फोन्स पकड़े गए। कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। 2.5 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन बरामद कर लिए। बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देने वाला मुलजिम एबटाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम ने तुर्की में मुलाजमत की गर्ज से शहरियों से 29 लाख रुपए हथियाए। FIA ने मुलजिम के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कयामत खेज जलजले के बाद जिंदगी की उम्मीद अब भी बाकी। तुर्की में 1 हफ्ते बाद बाप बेटी को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया।
जलजले ने लम्हों में बुलंदोबाला इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। कयामत खेज जलजले की मजीद सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गईं।